डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा और आप लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। और जिनका इस साल बोर्ड होगा वो अपनी छुट्टियों का आनंद न लेते हुए पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ। और अगर आप पढ़ाई अभी शुरू नहीं किए हैं तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीतता है। आपको बाद में समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। याद रखिएगा, अगर आप पूरे साल पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जब भी उनसे किसी यौगिक का नाम पूछा जाता है तो नाम नहीं बता पाते हैं, उनसे नाम से सूत्र पूछा जाता है, सूत्र नहीं बता पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ तब होती है कि जब उनसे किसी जटिल यौगिक का नाम पूछ लिया जाता है और वो दिक्कत में फंस जाते हैं, उनको उसका नाम नहीं मालूम होता है तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आज मैं आपके सामने उसी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे यौगिकों के नाम इसी क्लास में तैयार हो जाएं और आपको कोई भी यौगिक दिया जाए नाम से उसका फार्मूला बना सकें और फार्मूले से उसका नाम बना सकें। जैसे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डेमो दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक यौगिक दिया लिखने के लिए जिसका नाम था कैल्शियम ऑक्सेलेट। याद रखिएगा, उस यौगिक का नाम था आपका कैल्शियम ऑक्सेलेट। अब आप ज़रा बताएंगे मुझे इस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र है CaC2O4। याद रखिएगा, मतलब इसका फॉर्मूला है CaC2O4। कितना आसानी से बता दिया हमने। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर मान लीजिए आपके सामने ये यौगिक आया तो आप इसका सूत्र कैसे बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। आपसे पूछा गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, AlNO3 थ्राइस। तो देखिए कितना आसानी से आप इन फॉर्मूलों को बता सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो इन फॉर्मूलों को एकदम आसानी से बता सकते हैं, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो आज मैं आपको इसी दिक्कत से रूबरू कराने वाला हूँ कि आपको दिक्कत क्या होगी और उसकी परेशानियों का सामना करते हुए आपको आगे कैसे बढ़ना है। मैं इस क्लास में आपको वही बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि लिखना आपको बहुत सारा है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए, चाहे जैसा करिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए ज़रा हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप थंबनेल में ही देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है आयनिक यौगिकों के नाम। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें आयन उपस्थित होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये आयन क्या है, ये आयन की भला क्या है। तो आयन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सभी परमाणु या परमाणुओं के समूह, ऐसे सभी परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनके ऊपर धनावेश या ऋणावेश लगे होते हैं। याद रखिएगा, जिनके ऊपर धनावेश या ऋणावेश लगे होते हैं क्या कहलाते हैं भैया, बताइएगा। आयन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिनके ऊपर धनावेश या ऋणावेश लगे होते हैं आयन कहलाते हैं। इनके पास या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो धनावेश कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणावेश कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है, धनावेश लगने के कारण जो आपका आयन बनेगा उसका नाम दिया जाएगा धन आयन, और ऋणावेश लगने के कारण जो आपका आयन बनेगा उसका नाम दिया जाएगा ऋणायन। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको इन दो नामों से परिचित होना है, धन आयन और ऋणायन। याद रखिएगा, ये जो दो नाम हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, धन आयन और ऋणायन। धन आयन पर लगा होता है धनावेश, ऋणायन पर लगा होता है ऋणावेश। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आयनिक यौगिकों के नाम और सूत्र लिखने का पैटर्न क्या होता है। तो ज़रा देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ बातें पहले से लिख कर लाया हूँ जिससे मुझे ज़्यादा न लिखना पड़े और आपको भी आसानी हो इनको देखने में।
तो चलिएगा ज़रा हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या हुआ भैया। लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यौगिकों के रासायनिक सूत्र और नाम लिखना। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब जब आप किसी आयनिक यौगिक का नाम लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं तो किस पैटर्न पे आप लिखते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप किसी आयनिक यौगिक का रासायनिक नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप धनायन का सूत्र लिखते हैं या नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम या सूत्र लिखते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड आपको लिखना है तो पहले आप धनायन लिखते हैं, फिर आप ऋणायन लिखते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे देखिए मैंने पीछे आपको जितने भी नाम बोले थे यहाँ देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कैल्शियम ऑक्सेलेट। ये कैल्शियम धनावेशित है, ऑक्सेलेट ऋणावेशित है, मतलब पहले धनायन फिर ऋणायन। यहाँ पे मैंने जो लिखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें जो पोटेशियम लिखा हमने वो धनायन है, जो डाइक्रोमेट है वो ऋणायन है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम धनायन है, नाइट्रेट ऋणायन है। मतलब जब आप किसी आयनिक यौगिक की बात करते हैं ना तो सबसे पहले आप उसको दो हिस्से में बांट देते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो धनायन का होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है ऋणायन का होता है। लेकिन सभी यौगिकों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें पहले ऋणायन लिखा जाता है बाद में धनायन, वो अलग की बात है, उसको हम नहीं ध्यान देंगे अभी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कि यौगिकों के नाम के दो हिस्से कौन कौन से हैं। तो आपने देख लिया, पहला हिस्सा यह धनायन है, धनायन, और जो आपका दूसरा हिस्सा है वो है ऋणायन। पहले आप धनायन को लिखते हैं फिर आप ऋणायन को लिखते हैं। तो हमें तो यही तो जानना है ना कि ये धनायन और ऋणायन के नाम क्या हैं, इनके सूत्र क्या हैं, उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप धनायन और ऋणायन को ही तो जान लीजिए, धनायन और ऋणायनों को ही जान लीजिए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है भैया, बोलिएगा। धनायन यहाँ पे देखिएगा साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मैंने कहा ना धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसे धनायन कहते हैं, तो उसे धनायन कहते हैं। और उसके ऊपर हम प्लस आवेश लगाकर उसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपने देखा Na+, Mg2+, NH4+। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद धनायन बनाता कौन है, पहले ये जान लीजिए। धनायन बनाता कौन है, धनायन बनाती हैं धातुएं, धनायन बनाती हैं धातुएं। कौन बनाती हैं, धातुएं। धातुओं की परिभाषा आपने पढ़ा हुआ है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है धातुओं के धनायनों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो धातुओं के जो धनायनों के नाम होते हैं ना उनके साधारण नाम से ही लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दिखा सोडियम, तो इसका नाम भी सोडियम ही है। और अगर Na+ दिखा तो भी इसका नाम सोडियम ही है। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर ये लिख के दिया गया तब तो ठीक है, मैं नाम पढ़ लूँगा, लेकिन अगर हिंदी नाम लिख के दे दिया तो मैं कैसे जानूँगा कि सोडियम लिखना है कि Na+ लिखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो याद रखिए, जब भी इस सोडियम के साथ कुछ और लिखा रहेगा तो आपको प्लस लिखना है, मतलब Na+ लिखना है सोडियम के साथ। जैसे बोला सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमेट, ऐसे बोला ना, याद रखिएगा। मतलब अगर सोडियम के साथ कुछ और लिखा है तो Na+ रहेगा, लेकिन अगर अकेले सोडियम लिखा है तो केवल Na रहेगा। ये बात को आप अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये बात को आप अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। अगर सोडियम अकेले लिखा है तो केवल Na लिखना है अकेले रहने पर, याद रखिएगा। अकेले रहेगा तो केवल सोडियम, और साथ में रहेगा, उसके साथ कोई रहेगा तो Na+, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है NaCl, तो बताइए इसमें क्या रहेगा, Na रहेगा कि Na+ रहेगा, बोलिए जरा आप, तुरंत बोलिएगा। Na+ रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए आप भले क्लास देख रहे हैं लेकिन आप मेरे साथ बोलते चला करिए, तो आप बोलेंगे ना तो आपको ज़्यादा तैयार होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो इसमें जो है आपका Na+ रहेगा भैया। कौन सा रहेगा जी, Na+ रहेगा। मैंने एक नाम बोला आपको सोडियम क्लोराइड, तो मैंने तो बोला सोडियम, तो क्या सोडियम का तो आप Na लेंगे ना, सोडियम के साथ मैंने क्लोराइड बोला ना, तो आप Na+ लेंगे। क्या लेंगे, Na+ लेंगे। अगर मैंने खाली सोडियम बोला होता तो क्या आप लेते, तो लेते आप Na। ये बात को अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिएगा, बैठ जाएगी नहीं खोपड़ी में। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा भैया जो धातुओं के नाम है ना, धातुओं के जो नाम हैं
वो उनके साधारण नाम से लिखे जाते हैं, मतलब जो धातुएं धनायन बनाती हैं उनके जो नाम हैं उनके साधारण नाम से ही लिखे जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि जब H आपका प्लस बनाता है, H जो है आपका प्लस बनाता है तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन। ये सब आपको लिखना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में लिखिएगा, या तो साथ में लिखते चलिए, लेकिन साथ में लिखेंगे दिक्कत होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको बाद में लिखिएगा, अभी आप समझते चलिए। देखिए लिथियम होता है, लिथियम का होता है Li और Li प्लस आयन होता है। देखिएगा Li जो है वो प्लस आयन बनाता है, Li प्लस आयन बनाता है। फिर बेरिलियम है Be2 प्लस आयन, जो बेरिलियम है वो है आपका Be2 प्लस आयन। सोडियम Na प्लस आयन, सोडियम आयन जो है Na प्लस होता है। अगर मैंने कहीं आपको सोडियम बोल दिया या किसी यौगिक में सोडियम साथ में बोल दिया ना तो ये Na प्लस ही लेना है आपको। अगर मैंने बोल दिया मैग्नीशियम आयन, क्या बोल दिया, मैग्नीशियम आयन, तो आपको लिखना है Mg2 प्लस। कहीं पर भी हो मैग्नीशियम आयन, कहीं पर भी हो भैया आपको लिखना ही है Mg2 प्लस। क्या लिखना है, Mg2 प्लस लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। ठीक, आगे देखिए अब कुछ और धनायनों के नाम, कुछ और धनायनों के नाम देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं, इसमें मैं अलग से लिख देता हूँ। कुछ और धनायनों के नाम मैं लिख देता हूँ, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया देखिएगा कुछ और धनायनों के नाम। जैसे मान लीजिए कि Al3 प्लस, Al3 प्लस, देखिएगा Al3 प्लस, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है भैया। Ba2 प्लस, बेरियम आयन, बेरियम आयन, बेरियम, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा Ca2 प्लस, इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। ये सारे आप याद रखिए, सब आपको यौगिक बनाने में मदद करेंगे आपकी। कैल्शियम आयन याद रखिएगा, कैल्शियम आयन, ठीक है भैया। उसके बाद देखिएगा आप लिखिएगा Ag प्लस आयन, इसको बोलते हैं सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन। Au3 प्लस, इसको बोलते हैं ऑरिक आयन, ऑरिक आयन। और कुछ है भैया, हाँ पोटेशियम K प्लस मैंने लिखा था क्या, K प्लस बनाता है, इसका नाम होता है पोटेशियम आयन। क्या होता है, पोटेशियम आयन, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली इतने धनायन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ एक और चीज़ यहीं पे लिख लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा इसमें, एक और मैं बना देता हूँ, Zn2 प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन, इसको बोलते हैं भैया जिंक आयन, जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये एक का ही बनाता ही है, एक से ज़्यादा नहीं बनाता है, एक ही बनाता है। तो ये हो गए आप लोग के कुछ धनायनों के नाम। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या इतने धनायन होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे धनायन होते हैं। लेकिन ये आपके काम के थे, इनको मैंने लिखवाया। लेकिन ये बात समझिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा, जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करिएगा। कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक प्रकार के धनायन बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के धनायन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैया अब Fe हो गया, देखिएगा यहाँ पे ये आपका Fe हो गया, Fe2 प्लस भी बनाता है और Fe3 प्लस भी बनाता है। तो अब अगर आप Fe2 प्लस का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना Na प्लस बनाता है, तो Na प्लस का नाम कह देंगे आप सोडियम आयन। लेकिन Fe का क्या नाम कहेंगे आप, बोलिएगा जरा, Fe का क्या नाम कहेंगे, ठीक है। Fe3 प्लस भी है, Fe2 प्लस भी है, क्या नाम कहेंगे आप इसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब आपका कम होता है, यहाँ पे देखिएगा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब आपका कम आवेश वाला आयन होता है तो उसके नाम के अंत में अस लगा देते हैं, अस, ठीक है। और जब अधिक आवेश वाला आयन होता है तो उसके नाम के अंत में इक लगा देते हैं भैया। क्या लगा देते हैं, इक, मतलब अस और इक, अस और इक, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़, नए IUPAC नियमों के अनुसार साधारण नाम लिखकर इनके आगे कोष्ठक में उनका आवेश रोमन अंक से लिख देते हैं। मतलब दो तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। जैसे देखिएगा, अगर मैं Fe2 प्लस का नाम लिखना चाहता हूँ तो चूंकि इस पर कम आवेश है इसलिए मैं इसके अंत में अस लगाऊंगा, इस पर ज़्यादा आवेश है इसलिए मैं इसके अंत में इक लगाऊंगा, इक। तो मैं इसको बोलूँगा फेरस, मैं इसको बोलूँगा फेरस, और इसको मैं क्या बोलूँगा, फेरिक,
क्या मैं बोलूँगा? फेरिक। लेकिन IUPAC संघ की जो नई समिति थी उनके नियमों के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि आप इसका नाम क्या लिखिएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि आप दोनों के नाम आयरन लिख दीजिए, आप दोनों के नाम आयरन लिख दीजिए। तो लोगों ने कहा भैया अगर लिख देंगे तो पहचानेंगे कैसे, लिख देंगे तो पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ मत करिए, आयरन लिखिए और कोष्ठक में ये दो है ना, तो आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो लिखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास, रोमन अंक जी, यही रोमन अंक होता है। तो आप रोमन अंक में इनके आवेश को लिख दीजिएगा। मतलब आयरन 2 है तो सेकंड लिख दीजिए, आयरन 3 है तो थर्ड लिख दीजिए। ये नया नियम है। लेकिन अभी हम लोग नाम पुराने नियम से ही लिखते हैं। कम वाले का नाम अस लिखते हैं, ज़्यादा वाले का नाम इक लिखते हैं। कम वाले का नाम अस लिखते हैं और ज़्यादा वाले का नाम इक लिखते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कई आयन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, आप इनको देखिए और नोट करिएगा। देखिए Fe जो है दो प्रकार का बनाता है, Fe2+, Fe3+, याद रखना पड़ेगा आपको। फेरस है, फेरिक है, फेरस है, फेरिक है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिएगा आयरन सेकंड भी लिखा गया और आयरन थर्ड भी लिखा गया। मैंने कहा ना कि आप उसका नाम आयरन लिखिए। Fe का नाम क्या जानते हैं? आयरन जानते हैं ना, आयरन। तो आयरन जानते हैं, आयरन पकड़िए और अस लगा दीजिए, उसमें सेकंड थर्ड लगा दीजिए। बस 2 आवेश था सेकंड लगाइए, 3 आवेश था थर्ड लगा दीजिए। और बाकी यह जो ये फेरस और फेरिक बना है इसके लैटिन नाम से बना है, उसका नाम फेरम होता है। फेरम, आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है, तो उसी से बना हुआ है फेरस और फेरिक। बाकी जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम। तो कॉपर 2 प्रकार का आयन बनाता है, कॉपर 2 प्रकार का आयन बनाता है। यहाँ पे देखिए मैं बगल में लिख भी देता हूँ, Cu+ और Cu2+। तो पुराने नियम से देखिए तो कम आवेश लगा है तो अस लगेगा, ज़्यादा आवेश लगा है तो इक लगेगा। तो कम आवेश में अस है, ज़्यादा आवेश में इक है। तो देखिए ऊपर वाले का नाम है भैया क्यूप्रस, क्यूप्रस, और इसका नाम है क्यूप्रिक, इसका नाम है क्यूप्रिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अस इक, अस इक, ठीक है। अस नीचे इक ऊपर, अस नीचे इक ऊपर, ऐसे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर नए नियम से लिखना है तो क्या करेंगे भैया, दोनों का नाम कॉपर ही है। नए नियम से, नए नियम से दोनों का नाम कॉपर ही है। लेकिन जब 1+ आवेश था तो देखिए अंदर 1 लिख दिए, 2+ आवेश था तो अंदर 2 लिख दिए, हो गया खत्म काम, ठीक है। ऐसे यसियन आता है। यसियन जो है 2 प्रकार का आयन बनाता है। एक जो है यसियन आपका 2+ बनाता है और एक जो है यसियन आपका 4+ बनाता है। तो जो कम वाला बनाया उसमें अस लगाइए, जो ज़्यादा वाला बनाया उसमें इक लगाइए। तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए एक स्टेनस हो गया। यसियन का नाम वैसे टिन होता है, क्या होता है? टिन। लेकिन इसका जो लैटिन नाम होता है वो स्टेनियम होता है, स्टेनियम, ठीक है। तो स्टेनस बना, स्टेनस और स्टेनिक। तो याद रखिएगा स्टेनस स्टेनिक, स्टेनस स्टेनिक। स्टेनस में 2+, स्टेनिक में 4+, ज़्यादा वाले में इक, कम वाले में अस। ऐसे इसमें लगाया गया, टिन सेकंड, टिन 4 बन गया। उसके बाद देखिए Hg का आता है, 2 ठो आता है। Hg का आता है, Hg का एक आता है Hg+, एक आता है Hg2+। मतलब Hg भी 2 प्रकार का बनाता है, एक Hg+ बनाता है और एक Hg2+ बनाता है। तो बोलिए किस में अस लगेगा, किस में इक लगेगा? Hg+ में अस लगेगा, Hg+ में इक लगेगा। मरक्यूरस आयन और मरक्यूरिक आयन, मरक्यूरस, मरक्यूरिक। और वैसे लिखना है तो मरकरी फर्स्ट और मरकरी सेकंड, मरकरी फर्स्ट और मरकरी सेकंड। ये बात को भैया ध्यान में रखिएगा। ऐसे देखिए एक लेड का बना हुआ है, लेड का Pb+ और Pb2+, प्लम्बस, प्लम्बिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो प्लम्बस हो गया Pb+ और एक बनाता है Pb2+। तो लेड 1 और लेड 2 भी इसको लिख सकते हैं आप नए नियम के अनुसार, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया इसका नियम कानून। तो ये हो गया कि जो लोग एक से ज़्यादा प्रकार का धनायन बनाते हैं उनमें क्या होता है, जो कम वाला होता है अस लगाते हैं, ज़्यादा वाला होता है इक लगाते हैं। कम वाला अस, ज़्यादा वाला इक। और नए नियम से साधारण नाम लिखिए, कोष्ठक में उसका आवेश लिख दीजिए, किस अंक से? रोमन अंक से। किस अंक से लिख दीजिए? रोमन अंक से लिख दीजिए, हो जाएगा ना। ये बात को भैया ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गए जो तत्व एक से ज़्यादा धनायन बनाते हैं उनके नाम, जो तत्व एक से ज़्यादा धनायन बनाते हैं उनके नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कि ऐसे धनायन जिनमें एक से ज़्यादा परमाणु दिख रहे हो। अभी तक देखिए पीछे हमको जो भी दिखा था इसमें देखिए भैया केवल Fe था, Fe था, इसमें Cu था, Sn था, Hg था, इसके अलावा कोई और नहीं था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दिखने लगे, जैसे देखिए इसमें NH4 होता है, क्या है? NH4। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे NH4 ये ऐसे होता है, ठीक है। तो 2
प्रकार के परमाणु हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है, बहुपरमाणु है ये। क्या है इसका नाम बोलते हैं? बहुपरमाणु। देखिए एक परमाणु बहुपरमाणु, एक परमाणु का मतलब एक, बहुपरमाणु का मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो भैया ये बहुपरमाणु है। कैसा है जी? बहुपरमाणु। ध्यान में रखिएगा भैया ये बहुपरमाणु है, ध्यान में रख लीजिए इस बात को। तो बहुपरमाणु धनायनों के नाम कैसे लगाते हैं? तो जब बहुपरमाणु धनायनों के नाम बात करते हैं हम, तो उनके अंत में ईयम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईयम। क्या लगाते हैं? ईयम। तो देखिए जो NH4+ है वो बनता है अमोनिया से, जिसे हम NH3 कहते हैं। अमोनिया का सूत्र रट लीजिएगा, NH3। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है भैया NH3। तो अमोनिया से बना NH4+, इसलिए उसका नाम होता है अमोनियम। क्या होता है भैया? अमोनियम। कहीं भी अगर आपको अमोनियम दिख गया तो आप फार्मूला लेंगे NH3 नहीं, NH4+ लेंगे। क्या लेंगे? NH4+ लेंगे। ऐसे ही NO2+ होता है भैया। कौन होता है? ऐसे ही NO2+ होता है। तो इसका नाम जो होता है वो होता है नाइट्रोनियम, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, नाइट्रोनियम। उसके बाद आपका NO+ होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही NH4+ है, बाकी और पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ किस पे ध्यान देंगे किस पे नहीं देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आया आपका भैया, इसमें जो धनायन दिख रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग धनायन है। क्यों? क्योंकि आपका क्लोरीन अधातु की श्रेणी में आता है, ब्रोमीन अधातु की श्रेणी में आता है, आयोडीन अधातु की श्रेणी में आता है। आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो Cl- ही पढ़ा होगा, प्लस नहीं पढ़ा होगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये प्लस भी बनाते हैं, और जैसे ही ये प्लस बनाते हैं इनके अंत में भी ईयम लग जाता है। जैसे अगर क्लोरीन ने गलती से भी कभी प्लस बना लिया क्लोरोनियम, ब्रोमीन ने बना लिया ब्रोमोनियम, आयोडीनियम, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया धनायनों के नाम। अगर कोई अकेला धनायन बना रहा है तो केवल उसका साधारण नाम लीजिए, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। स्ट्रांसियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये लोग एक एक ठो बनाते हैं, इसीलिए इनका साधारण नाम लिखा जाता है खाली। लेकिन जो लोग एक से ज़्यादा बनाते हैं उनमें अस और इक लगा कर लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा इधर मैं एक चर्चा मैं कर लेता हूँ आपसे, कि जैसे कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट बोल दिया जाता है, एक यौगिक बोल दिया जाता है कॉपर सल्फेट। तो अगर कॉपर सल्फेट बोल दिया जाता है तो भैया इसमें से कॉपर हम कौन सा वाला लें, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर केवल कहीं पर कॉपर बोला गया ना, तो इसका मतलब आपको 2+ वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? 2+ वाला लेना है। ऐसे ही कहीं पे आयरन सल्फेट बोल दिया गया, आयरन सल्फेट, तो वहाँ पे आपको आयरन का 2+ वाला लेना है। आयरन का कौन सा लेना है? 2+ वाला लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा आपको लेड सल्फेट बोल दिएगा भैया, लेड सल्फेट। देखिए यहाँ पे लेड वाले हैं ना, लेड वाले भैया यहाँ पे है ना ऊपर एकदम, तो इनका भी 2 प्रकार का है। अगर लेड बोल दिया गया तो आप कौन सा लेंगे, तो ये भी आप लिख लीजिए। अगर केवल लेड बोल दिया गया तो आपको Pb2+ लेना है। कौन सा लेना भैया? Pb2+ लेना है। ये बात को अपनी खोपड़िया में घुसा लीजिए। तो अगर कहीं लेड बोला गया Pb2+ लेना है, कॉपर बोला गया Cu2+ लेना है, आयरन बोला गया तो क्या लेना है भैया? Fe2+ लेना है। ऐसे ही केवल मरकरी बोल दिया गया तो Hg2+ लेना है। अगर केवल मरकरी बोल दिया गया तो आपको Hg2+ लेना है। तो इन सब के नाम जरा अलग से लिख लीजिएगा कि मतलब केवल इतना बोला गया तो आपको लेना क्या है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए भैया ये तो आपके हो गए धनायनों के नाम, ये तो हो गए धनायनों के नाम। अब जरा आते हैं ऋणायनों के नाम पर। किसके नाम पर आते हैं? ऋणायनों के नाम पर आते हैं। तो ये जो ऋणायनों के नाम है ना भैया, ऋणायनों के नाम वो क्या है? तो देखिए ऋणायन, ऋणायन इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनोयन, ANION, एनोयन, ठीक है। क्या होता है? जैसे धनायन में आपने देखा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ऋणायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जब किसी परमाणु या परमाणु समूह के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे ऋणायन कहते हैं, उसे ऋणायन कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। कौन ऋणायन बनाते हैं? अधातुएं। कौन ऋणायन बनाते हैं? अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, याद रखिएगा। धातुएं धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये ऋणायन कैसे पता लगता है ऋणायन है? इनके ऊपर माइनस आवेश लगा होता है। जैसे आप देखेंगे Cl-, सल्फर पे 2-, Br-, ये सब ऋणायन है। ये सब क्या है? ऋणायन है। ये सब क्या भैया? ऋणायन है। खोपड़ी में घुसा लीजिएगा अपने। ये सब कौन है?
ऋणायन, ऋणायन एनोयन है, एनोयन, ठीक है। चलिए, तो जैसे धनायन में हमने देखा कि कुछ धनायनों में एक ही प्रकार के परमाणु थे, कुछ में एक से ज़्यादा प्रकार थे, वैसे इनमें भी आते हैं। तो धनायनों में हमने देखा जिनमें केवल अकेला था वो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन जब ऋणायन में आएंगे ना तो जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए ज़रा देखा जाए क्या होता है भैया। देखिए भैया, सबसे पहले ऋणायनों को भी दो हिस्से में बांटा गया, एक रहा एक परमाणुक और दूसरा रहा बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक, ठीक है। तो जब एक परमाणुक ऋणायन हमारे पास आया तो एक परमाणुक ऋणायन के नाम के अंत में हमने आइड लगा दिया। क्या लगा दिया? आइड, IDE, आइड। जैसे क्लोरीन पढ़ते हैं ना आप, क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस बनाया, नाम पढ़ेंगे क्लोराइड। क्या नाम पढ़ेंगे भैया इसका? क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। F माइनस बनाया, फ्लोराइड। Br माइनस बनाया, ब्रोमाइड। I माइनस बनाया, आयोडाइड। अकेले अकेले है ना, कोई और तो नहीं है ना इसमें। ऑक्सीजन 2 माइनस, अकेले ही तो ऑक्सीजन है ना। ऑक्साइड, क्या है? ऑक्साइड। सल्फर पे 2 माइनस, सल्फाइड। क्या? सल्फाइड। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, नाइट्राइड। सबके अंत में भैया ड दिखेगा अभी, ड। अभी मैं ड और ट की भी कहानी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आया फास्फोरस पे 3 माइनस, फास्फाइड, 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 फास्फाइड। अकेला है तो ड, अकेला है तो ड, अकेला है तो ड। अगर लेकिन इसी के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ट, अकेला है तो ड, साथ में ऑक्सीजन है तो ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक परमाणु ऋणायन है, इनके नाम के अंत में आइड लगता है, आइड। क्या लगता है भैया? आइड लगता है, आइड। ऐसे देखिए और सारे ऋणायन हैं, और सारे ऋणायन इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं कुछ और, अच्छा लिख तो दिया मैंने, ठीक है भैया, लिख तो दिया। यहाँ पे देखिए, इसका नाम हो गया नाइट्राइड, इसका नाम हो गया फास्फाइड, इसका नाम हो गया सल्फाइड, इसका नाम हो गया ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? ऑक्साइड। एक दो और लिख लीजिए, देखिए OH माइनस, OH माइनस, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। यहीं पे लिख लीजिएगा, एक परमाणु वाले में, एक परमाणु वाले में ही लिख लीजिएगा हाइड्रोक्साइड। CN माइनस, साइनाइड, साइनाइड हो गया भैया, CN माइनस साइनाइड हो गया ना, इनके नाम भी लिख लीजिएगा। बाकी जो है आपका फास्फोरस पे 3 माइनस, इसका फास्फाइड मैंने बता ही दिया आपको, फास्फाइड, ठीक है। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, नाइट्राइड, क्या? नाइट्राइड, ठीक, ये बात को ध्यान में रखिए। अब उसके बाद आगे क्या पैटर्न होता है इसमें? आगे ऋणायन, क्या और ऋणायन होते? कितने ही होते हैं? नहीं भैया, अभी तो और होते हैं, अभी तो बहुत सारे ऋणायन होते हैं, ये तो केवल शुरुआत है, याद रखिएगा। तो देखिए आगे जो ऋणायन आते हैं उनमें आते हैं ऑक्सी ऋणायन। क्या आते भैया? ऑक्सी ऋणायन। इसमें आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। ऑक्सी ऋणायन, ऑक्सी ऋणायन, ऐसे ऋणायन जिनमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ऑक्सी ऋणायन कहलाता है। ऐसे ऋणायन जिनमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है भैया, वो ऑक्सी ऋणायन कहलाते हैं। तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सी ऋणायन कहलाता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन पे 3 माइनस है ना, तो ये खाली ऋणायन है। क्या है? ऋणायन। लेकिन नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया, NO3 पे माइनस, 3 नीचे रहता है, 1 माइनस ऊपर रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। NO3 पे माइनस, इसका नाम जानते हैं क्या है? ऑक्सी ऋणायन। क्या है भैया? ऑक्सी ऋणायन। मतलब आपको समझ में आया कि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन दिखना चाहिए, वो कहलाएगा ऑक्सी ऋणायन। क्या कहलाएगा भैया? ऑक्सी ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सी ऋणायन कहलाएगा। ये बात को याद रख लीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं और बता देता हूँ, देखिएगा, ये केवल ऋणायन था, अकेला था, अकेला था, और इसमें उसके साथ ऑक्सीजन भी था, इसमें उसके साथ क्या था? ऑक्सीजन भी था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंत में नाम के ड लगा रहेगा और इसके नाम के अंत में ट लगा रहेगा। जो मैंने अभी आपसे पीछे बोला ना, ड और ट का फर्क, वो यही है।
तो ऐसे ऋणायन जिनमें ऑक्सीजन लगा रहेगा उनके नाम के अंत में हमेशा ट दिखेगा, कभी भी ड नहीं दिख सकता है, याद रखिएगा। और जिनमें ऑक्सीजन नहीं लगा रहेगा उनमें हमेशा ड ही दिखेगा। जैसे मैं आपको इसी में अंतर दिखा रहा हूँ, देखिए नाइट्रोजन 3- का जो नाम है भैया वो है नाइट्राइड। क्या है? नाइट्राइड। लेकिन जो NO3 पे माइनस है इसका नाम है नाइट्रेट। क्या नाम है भैया? नाइट्रेट। क्या नाम है? 8। देखिए अंत में ट लगा कि नहीं लगा? इसके अंत में क्या लगा? ड। तो ड ट का फर्क समझ में आ गया आपको कि अगर ऑक्सीजन है तो ट लगेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या लगेगा? ड लगेगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कंपलसरी है केमिस्ट्री में ये। जब तक ये चीज़ें आपको नहीं याद है केमिस्ट्री में आप भटकते रह जाएंगे, रिएक्शन में आप घूमते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है ना? याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको तैयार होनी ही चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, याद रखिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी। अब इन ऑक्सीडाइनों का नाम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडाइनों का नाम कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। देखिए ऑक्सीडाइन, नॉर्मली जो ऑक्सीडाइन है उनके नाम के अंत में 8 लगता है। देखिए ऑक्सीडाइन के नाम के अंत में 8 लगता है, 8 लगता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी आप ऑक्सीडाइन का नाम लिख रहे हैं उसमें 8 लगता है, 8। कुछ नाम लिख लीजिए आप लोग, कुछ नाम लिख लीजिए भैया। जैसे आता है CO3 पे 2-, इसका नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। और BO3 पे BO3 पे 3-, BO3 पे 3-, क्या लिख रहा हूँ जी मैं? BO3 के ऊपर 3-, इसका नाम होता है बोरेट। देखिएगा मैं ज़रा इसका डिकोडिंग भी कर देता हूँ कि ये BO3 के ऊपर 3- क्या है। देखिए BO3 के ऊपर 3- बोरेट आयन है। अंत में ट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। ये इसमें एक बोरॉन है, 3 ऑक्सीजन है। देखिएगा एक बोरॉन 3 ऑक्सीजन, एक बोरॉन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है। और जो ऊपर हैं टोटल 3 ऋणावेश हैं, 3 ऋणावेश हैं। तो जो भी ऊपर लिखा गया है वो आवेश को दर्शाता है और जो नीचे लिखा गया वो परमाणु को दर्शाता है। कितने परमाणु हैं? जैसे बोरॉन के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 है तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो नीचे वाला आवेश नहीं होता है, ऊपर वाला आवेश होता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऊपर वाला आवेश होता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गए कुछ ऋणायनों के नाम। ठीक है। अभी बात उठती है भैया, हाँ ऐसे और देख लीजिए, एक और ऋणायन मैं आपको दिखा रहा हूँ। CH3 CO पे माइनस, इसका नाम होता है एसीटेट। लिखते जाइएगा आप लोग, लिखते जाइएगा। एसीटेट आयन। क्या नाम होता है भैया? एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। ठीक है ना? ये बात को याद रख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा एक और होता है HCOO के ऊपर माइनस, मतलब एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, लेकिन उसके ऊपर लगा है एक ऋणावेश। इसका नाम होता है फॉर्मेट आयन। क्या नाम होता है भैया? फॉर्मेट आयन। क्या नाम होता है? फॉर्मेट आयन। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जिंकेट आयन एक होता है, जिंकेट आयन, ZnO2 के ऊपर 2-, ZnO2 के ऊपर 2-, ये होता है जिंकेट आयन। देखिए इनके अंत में 8 लगा ना, सबके अंत में 8 लगेगा। जिनके साथ ऑक्सीजन है उनके अंत में 8 लगना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही तत्व 2 ऋणायन बना ले, देखिएगा यदि एक ही तत्व 2 ऑक्सीडायन बनाता है, एक ही तत्व 2 ऑक्सीडायन बनाता है, तो क्या करते हैं?
तो क्या करते हैं, देखिएगा, जो कम ऑक्सीजन वाला होता है, कम ऑक्सीजन वाला, उसके अंत में लगा देते हैं आइट। क्या लगाते हैं? आइट। याद रखिएगा, क्या लगाते हैं भैया? आइट। देखिएगा ध्यान से इस बात को। और अगर अधिक ऑक्सीजन है उसमें, अधिक ऑक्सीजन है, अधिक ऑक्सीजन वाला है, तो उसके अंत में ना वो 8 ही रहने देते हैं, जो आप जानते हैं 8 ATE। तो ये बात को याद रखिए। जैसे उधर धनायन में था कि कम आवेश वाले में अस लगा, अधिक आवेश वाले में इक लगा, वैसे रिडायन में है कि कम ऑक्सीजन वाले में, आवेश नहीं, यहाँ पे कम ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन वाले में 8 लगा, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले में 8 लगा, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले में क्या लगा? 8 लगा। ठीक है, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। ठीक भैया, चलिए, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको इतना बता दिया, अब सवाल उठता है क्या कि कुछ उदाहरण कैसे देखा जाए। आइए ज़रा उदाहरण देखता हूँ मैं। देखिए, ये सल्फ़र भैया जो है वो 2 ठो बनाते हैं, एक SO3 पे 2- बनाते हैं और एक SO4 पे 2- बनाते हैं। तो एक में ऑक्सीजन कम है, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है। जिसमें ऑक्सीजन कम है उसके अंत में आइट लगाइए। सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र के नाम से ही नाम बनेगा इसका, सल्फ़र के नाम से ही नाम बनेगा। कम ऑक्सीजन है भैया, इसका नाम लिख दीजिए सल्फाइट। ज़्यादा ऑक्सीजन, इसका नाम लिख दीजिए सल्फेट। क्या नाम लिख दीजिए? सल्फेट। देख रहे नहीं देख रहे हैं? ऐसे देखिए, NO2 पे माइनस होता है। इनके सूत्रों को भी याद रखिएगा। सूत्र याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सूत्र याद रहेगा ना तभी तो सूत्र बनेगा, नाम से सूत्र बनेगा, सूत्र से नाम बनेगा। याद रखिएगा। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। कम ऑक्सीजन आइट, मतलब नाइट्राइट, अर्थात नाइट्रोजन वाले में जब 2 ऑक्सीजन है तो नाइट्राइट, और 3 ऑक्सीजन है भैया तो नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। ऐसे ही फास्फोरस का देख लेते हैं। ऐसे भैया फास्फोरस का देख लिया जाए। किसका देख लिया जाए? फास्फोरस। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस भी है PO4 पे 3- और PO3 पे 3-। चलिए इस बार बोलिए किसका नाम क्या रहेगा? उसमें 4 ऑक्सीजन, इसमें 3 ही ऑक्सीजन, उसमें 4, इसमें 3 ही ऑक्सीजन। तो बोलिए इसका नाम रहेगा, फास्फोरस का है तो फास्फेट। यही हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो फास्फेट है वो हड्डियों में पाया जाता है। उसके बाद ये है फास्फाइट, ये भैया फास्फाइट, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। तो जो लोग 2 रिडायन बना रहे हैं उनकी कहानी ऐसी हो गई, उनकी कहानी ऐसी हो गई, मतलब ऐसी कि तैसी हो गई। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो 8 लगा दीजिए, कम ऑक्सीजन है तो आइट लगा दीजिए। ये इनकी कहानी हो गई, इनका हो गया राम नाम सत्य। फिर एक बवाल और हुआ। देखिए, जो अकेला बनाया उसमें 8 लगा दीजिए, जो 2 लोग बनाए एक में आइट लगा दीजिए, एक में 8 लगा दीजिए। लेकिन अब बवाल उठा कि अगर कोई तत्व 4 रिडायन बनाए तब, अगर कोई तत्व 4 रिडायन बनाए तब, तो कहेंगे 4 रिडायन भैया कौन बनाता है? तो देख लीजिए, क्लोरीन ही है आपका। ClO पे माइनस, ClO2 के ऊपर माइनस, ClO3 के ऊपर माइनस, ClO4 के ऊपर माइनस। देखिए भैया, आवेश सबके ऊपर माइनस ही है, एक का ही माइनस है, लेकिन गिनती बढ़ गई है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती गई है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती गई है। याद रखिएगा। तो अब इसका नाम कैसे लिखें? तो देखिए, पहले आप बीच वाले 2 लोगों को पकड़ लीजिए, बीच वाले 2 लोगों को पकड़ लीजिए। उनमें जिनका कम है जिनका ज़्यादा है पुराने नियम से लिख दीजिए। कम है तो आइट लगा दीजिए। क्लोरीन का है ना तो क्लोराइट, क्लोरीन का है तो क्लोराइट, और अगर ज़्यादा वाला है तो 8 लगा दीजिए, क्लोरेट। क्या हो गया? क्लोरेट। तो उसका हो गया क्लोराइट, इसका हो गया क्लोरेट। फिर बवाल उठा कि ClO4 का क्या लिखें? तो कुछ मत करिएगा, जो आपने क्लोरेट देखा ना, ये क्लोरेट लिख दीजिएगा उसके नीचे भी। बस उससे भी एक ज़्यादा है ना तो उसके पहले पर लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? पर लगा देंगे। मतलब अगर 8 से 1 ज़्यादा ऑक्सीजन है तो पर लग जाता है, 8 से 1 ज़्यादा ऑक्सीजन है तो पर लग जाता है। तो सवाल उठेगा अगर 8 से 1 कम है तो क्या लगेगा? देखिए, मैं कहूँगा अगर 8 से 1 कम है तो उसको भी भैया क्लोराइट ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? क्लोराइट ही लिख दीजिए, लेकिन उसके नाम के पहले हाइपो लगाइए। क्या लगाइए? हाइपो। तो देखिए, अगर 8 से ज़्यादा है तो पर लगेगा,
8 से कम है तो हाइपो लगेगा। मतलब ये 4 रेडायन की कहानी है। बीच के 2 को पकड़िए, 8 8 लगा दीजिए, ऊपर गया तो पर लगाइए, नीचे गया तो हाइपो लगाइए। क्या लगाइए? हाइपो लगाइए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए भैया, उसके बाद देखिएगा एक और चीज़, इसी तरह से आपके ब्रोमीन वाले भी बनाते हैं। ब्रोमीन भी इन्हीं के खानदान का है, तो BrO पे माइनस, BrO2 पे माइनस और BrO3 पे माइनस, फिर BrO4 पे माइनस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये लो, तो इनका भी वही होगा, हाइपोब्रोमाइट, ब्रोमाइट, ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, वही कहानी। ऐसे आयोडीन का देख लीजिए, IO पे माइनस, IO2 पे माइनस, तो IO2 पे माइनस का क्या होगा? आयोडाइट होगा, और इसमें आप हाइपो लगा देंगे इसी में। IO3 पे माइनस, इसका देखिए आयोडेट होगा, आयोडेट होगा, और IO4 पे माइनस का पर आयोडेट होगा, पर आयोडेट होगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये लोग की कहानी हो गई। ठीक है ना, ये हो गए आपके रेडायन। अब ऐसे ही कुछ अन्य रेडायन हैं जो नियमों से अलग प्रकार के हैं। यही जो मैंने आपको लिख के बताया, मैंने देखो पीछे आपको बता दिया है कि जो 4 प्रकार के ऑक्सीरेडायन बनाते हैं, सबसे देखिए उनमें सबसे यहाँ पे सबसे कम रहेगा भैया, सबसे कम रहेगा यहाँ पे। सबसे कम ऑक्सीजन वाले रेडायन के नाम के अंत में हाइपो लगा देते हैं, और सबसे अधिक ऑक्सीजन वाले रेडायन के नाम के अंत में नहीं, अंत में नहीं, अंत में नहीं, यहाँ पे अंत में नहीं भैया, पहले पहले लगाते हैं। और यहाँ पे भी अंत में नहीं, पहले लगाते हैं, पर मतलब पहले लगाते हैं, पहले। तो वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से समझ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए उदाहरण वही बताया गया है। अब यहाँ पे आइए, कुछ अन्य रेडायनों के नाम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि सबसे पहला आपको मिला है CO3 पे 2 माइनस, कार्बोनेट लिखवा दिया मैंने। CH3CO पे माइनस, एसीटेट लिखवा दिया मैंने। ये वाला याद रखिए। Cr2O7 पे 2 माइनस, Cr2O7 पे 2 माइनस, नाम है इसका डाइक्रोमेट। क्या नाम है भैया? डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बोरेट हमने लिखवा ही दिया आपको। फिर देखिए ब्रोमेट वाला, ब्रोमाइट वाला, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया भैया, 1 2 3 4, वही तो मैंने बताया ना पीछे आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ये वाले सिस्टम को, ये लोग को, इनमें देखिए आपने देखा CO3 ऊपर ये वाला, उसके साथ H लग गया है। क्या लग गया है? H लग गया है। SO4 पीछे आपने देखा, SO3 पीछे आपने देखा, इनके बगल में H लग गया है। तो यदि किसी रेडायन के नाम में H लग जाता है, देखिए रेडायन के पहले H जुड़ जाए, H जुड़ जाए, तो नाम के पहले, याद रखिएगा, नाम के पहले बाई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बाई जोड़ देते हैं। ठीक है ना, बाई जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देखेंगे SO4 पे 2 माइनस, तो इसका नाम है भैया सल्फेट, सल्फेट। इसी में आप एक H लगा दीजिए, मतलब HSO4 लगा दीजिए, और 2 माइनस की जगह 1 माइनस हो जाएगा। तो इसी का नाम आप लिख दीजिएगा बाई सल्फेट। इसी का नाम आप ये भी लिख सकते हैं, जहाँ बाई लिखा वहीं आपने हाइड्रोजन भी लिख देना है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब जहाँ आपने बाई लिखा अगर वहीं हाइड्रोजन लिख दीजिए, वो भी सही है। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा, आपने देखा कि SO3 पे होता है 2 माइनस, तो इसका जो नाम होता है वो सल्फाइट होता है, सल्फाइट। तो अगर मान लीजिए कि यहीं पे हम लगा दें HSO3, अब जो 2 माइनस था वो 1 का ही माइनस बचेगा। आवेश भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका नाम हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा बाई क्या? सल्फाइट। या तो इसी का नाम ये भी बोल सकते हैं आप, हाइड्रोजन, और उसके आगे सल्फाइट, ये नाम हो गया इसका। ठीक है भैया, इस तरह से। ऐसे आपका कार्बोनेट भी है। कार्बोनेट्स तो आप बहुत परिचित होंगे, आपने 10 में पढ़ा नहीं था क्या?
सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन ये खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए CO3 पे जो 2 माइनस भैया हैं इनका नाम है कार्बोनेट, लेकिन जैसे ही इनके साथ H लगता है तो बनते हैं HCO3 पे माइनस, इनका नाम हो जाता है बाइकार्बोनेट। क्या नाम हो जाता है जी? बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनमें हाइड्रोजन लगा, इनकी भी कहानी मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए कुछ और देख लीजिए। यहाँ पे साइनेट है एक नाम, साइनेट है भैया, साइनेट। तो साइनेट किसका है? OCN पे माइनस, OCN पे माइनस, साइनेट है, साइनेट। देखिए आयोडीन वाला मैंने आपको बताया है, ये याद रखिए। MnO4 पे 2 माइनस, MnO4 पे 2 माइनस मैग्नेट, MnO4 पे माइनस पर मैग्नेट, याद रखिएगा। पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट नाम सुना है आपने ना, लाल दवा। तो जो पर मैग्नेट है इसमें होता है MnO4 के ऊपर एक का ही माइनस होता है, लेकिन अगर पर हटा देते हैं तो 2 माइनस हो जाता है। SiO3 पे देखिए 2 माइनस, सिलिकेट, SiO3 पे 2 माइनस सिलिकेट। O2 के ऊपर 2 माइनस, मतलब देखिए नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 माइनस, ये ऐसे। O2 के ऊपर 2 माइनस, इसका नाम होता है परऑक्साइड, परऑक्साइड। क्या नाम होता है भैया इसका? परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड होता है। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला याद रखिएगा, CrO4 पे 2 माइनस, क्रोमेट होता है। CrO4 पे 2 माइनस क्रोमेट होता है। Cr2O7 पे 2 माइनस, देखिएगा Cr नीचे 2, O नीचे 7, ऊपर 2 माइनस, डाइक्रोमेट। क्या होता है भैया? डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? डाइक्रोमेट। उसके बाद देखिएगा और चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रोमेट, पर ब्रोमेट मैंने आपको दिखाया नहीं, ब्रोमीन वाला मैंने दिखाया नहीं क्या आपको? ब्रोमीन वाला देखिए कहाँ का भैया, ये देखिए, ये ब्रोमीन वाला मैंने दिखाया नहीं आपको, ये सब बोले तो ये मैंने आपको बताया नहीं, इसी नियम से तो है। ठीक है, तो ब्रोमीन का आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हो गए आपके पास बहुत सारे धनायन और बहुत सारे ऋणायन, बहुत सारे भैया हो गए धनायन और बहुत सारे हो गए ऋणायन। तो अब जब आपको धनायन और ऋणायन सारे मालूम चल गए तो आप इनके नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप इनके नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो ज़रा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप इनके नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा अब हम इनके नाम से फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। कैसे नाम से फॉर्मूला बनाएंगे देखिएगा। अब मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ, ज़रा एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ तो भैया चलिए तैयार हो जाइए। देखिए अब लोग कुछ और ऋणायनों के नाम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका आता है, टिन का आता है भैया, हाँ देखिए ये SnO2 के ऊपर 2 माइनस, इसका नाम होता है स्टेनाइट, स्टेनाइट। ऐसे ही आता है SnO3 के ऊपर 2 माइनस, भैया यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस ध्यान दे लीजिएगा ज़रा, इसका नाम है स्टेनेट। क्या नाम है जी? स्टेनेट। ये हो गया, तो ये हो गया आपके ऋणायन और ये हो गया आपका धनायन। मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपने अभी तक जितने मैंने बताए पॉइंट्स आपने सब समझ लिए होंगे और उनको एक एक बार आपने रिवीजन भी कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप बाद में वीडियो के ऊपर चला के स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और उनके नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, कुछ और नाम है जैसे यहाँ पे देखिएगा HPO4, HPO4 के ऊपर 2 माइनस, इसका नाम है हाइड्रोजन फास्फेट या वही बाई फास्फेट जो मैंने आपसे कहा था, हाइड्रोजन फास्फेट या तो बाई फास्फेट, बाई फास्फेट। ठीक है, याद रखिए। और कुछ इसमें खास नहीं है, जो आपको था मैंने आपको बता दिया है। हाँ एक NH2 माइनस है, वो आपको एमाइड लिखना है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लिख लीजिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ठीक, चलिए ड है, ड, ट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है ना, ट नहीं लग सकता, ड आएगा। चलिए अब आपको जब धनायन और ऋणायन पता हो गए तो आप नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे? नाम से सूत्र देखिए, नाम से सूत्र बनाने में ही महाभारत है। सूत्र से तो नाम अब आप आराम से बता सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, अगर मैंने आपको यहाँ से सारे आयन याद करा दिए हैं तो आपसे अगर मैं किसी भी यौगिक का नाम पूछता हूँ तो आप कैसे बताएंगे मुझे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा CaC2O4,
हाँ, एक आयन ये छूट रहा था आपका पीछे, इसमें मैंने आपको C2O4 नहीं लिखवाया ना। हाँ, ज़रा लिख लीजिएगा भैया। तो C2O4 पे 2 माइनस, C2O4 पे 2 माइनस, इसका नाम है ऑक्सेलेट। क्या नाम है भैया? ऑक्सेलेट। ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है ऑक्सेलेट। ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये आपका यौगिक दे दिया गया। तो पहले लिखा है Ca, इसका नाम होता है कैल्शियम, और C2O4 का नाम अभी मैंने आपको दिखाया ऑक्सेलेट। क्या होता है? ऑक्सेलेट। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे मान लीजिए कि आपको आ जाए Na2Cr2O7। ठीक है, कैसे होगा? Cr2O7 देखिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया Cr2O7 डाइक्रोमेट है, इम्पॉर्टेंट है, डाइक्रोमेट। तो Cr2O7 छोड़ के आपको बचा Na बचा। तो Na का नाम आप क्या जानते हैं? सोडियम, और Cr2O7 में जोड़ दीजिए डाइक्रोमेट। क्या जोड़ दीजिए? डाइक्रोमेट। देखिए कितना आसानी से सूत्र से नाम लिखना हो गया। मतलब सूत्र से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सूत्र से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बस उनको याद रखिएगा। ठीक है। ऐसे देखिए, मान लो आपका Na2SO3 आ गया और Na2SO4 आ गया। इनके नाम कैसे लिखोगे आप? तो देखिए, Na है तो मतलब भैया सोडियम ही है, Na है तो सोडियम ही है। SO3 का नाम आपने देखा पीछे, इससे 4 का नाम आपने पीछे देखा। 3 ऑक्सीजन है तो कम है तो 8 लगेगा, 4 ऑक्सीजन है ज़्यादा है तो 8 लगेगा। तो इसका नाम हो गया सोडियम सल्फाइड, और इसका नाम बोलेंगे आप तो सोडियम सल्फेट। कुछ नहीं करना है, पहले आप इसका नाम बोलिए, फिर आप इसका नाम बोलिए। सर नॉर्मली नाम याद रखिए, बोलिए। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे NH4Cl, तो इसमें देखिए 2 लोग दिखे, फिर आपको 2 लोग, NH4 दिखे, Cl दिखा। NH4 का नाम क्या मैंने बोला आपको? बोलिए तो ज़रा। NH4 का नाम मैंने बोला आपको अमोनियम। क्या बोला मैंने? अमोनियम। और Cl, देखिए भैया, Cl का नाम आप क्लोरीन जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर वो किसी के साथ है ना तो उसके आयन वाला नाम लिखा जाएगा। तो Cl का नाम होता है क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्लोराइड। क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। Cl किसी के साथ है, अगर अकेले होता तो क्लोरीन होता, अकेले होता तो क्लोरीन होता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे देखिएगा NH4 ट्वाइस SO4, इसका नाम बताइए क्या है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं भैया, गिनती सिंती भाड़ में जाए। NH4 लिखा नहीं लिखा है, नाम है इसका अमोनियम, नाम है इसका अमोनियम। SO4 लिखा नहीं लिखा है, नाम है इसका सल्फेट, नाम है इसका सल्फेट। देखिए नाम बन गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बन गया कि नहीं बन गया? देखिएगा। उसका देखिए NaClO4, बताइए जरा। NaClO4, Na का नाम है सोडियम, और ClO4 का नाम क्या देखा आपने? Cl चार्ट बना रहा था ना, तो ClO4 का नाम आपने क्या देखा? परक्लोरेट। क्या देखा आपने? परक्लोरेट। तो मैं जानता हूँ अभी आपको पूरी तरह से याद नहीं होगा, लेकिन आप दोबारा इसको एक बार पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, आपको आराम से याद होंगी सारी चीज़ें। तो आप अब बताइए, सूत्र से नाम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? सूत्र से अगर नाम बनाने में कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आगे एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप आराम से और बना लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता दिया, झोंक दिया मैंने पूरा सारा सब कुछ, जिससे आप आराम से कर लें। असली महाभारत आती है जब आप नाम से सूत्र बनाने जाते हैं। नाम से सूत्र बनाने जाते हैं मतलब कोई नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए नाम लिखा है भैया, नाम लिखा है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए भैया, सूत्र से नाम लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिखा लिख दिया। तो पता चला कि अमोनियम सल्फेट दिखा तो कहा NH4 और सल्फेट का SO4 ऐसे लिख दें? ना ना ना, गलत है, ये सब गलत है ना, ऐसे नहीं। अमोनियम आवेश के साथ लिखेंगे, सल्फेट आवेश के साथ लिखेंगे। ज़रा इन नियमों को पीछे देख लीजिए, ज़रा इन नियमों को पीछे 1 मिनट देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप अपने आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए लिखा है आयनिक यौगिकों के नाम में पहले आप किसका नाम लिखते हैं भैया? पहले आप धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, यही होता है भैया। तो जब आप उसका सूत्र लिखने जाएंगे
तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, पहले धनायन का नाम था, फिर ऋणायन का नाम था। तो आप धनायन के नीचे धनायन का सूत्र लिखिएगा आवेश सहित, याद रखिएगा कैसे, आवेश सहित। जैसे पीछे आपका अमोनियम आया ना, अमोनियम, तो अमोनियम को NH4 नहीं जानते हैं आप, NH4+ जानते हैं आप, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ऋणायन के नीचे ऋणायन का सूत्र लिखते हैं, मतलब ऋणायन के नीचे ऋणायन का सूत्र लिखते हैं। अब दोनों के ऊपर का जो आवेश था, जैसे इसके ऊपर प्लस है तो प्लस का मतलब कितना प्लस है, एक ठो है ना, तो वो एक लिखेंगे। और SO4 जो है आपका, जैसे देखिए SO4 जो है यहाँ पे उसके ऊपर 2- है, तो कितने आवेश हैं, 2 हैं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये जो 1 और 2 है, 1 और 2, ये अगर किसी संख्या से कटेगा तो उसे काट देंगे। तो किसी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, कहेंगे आप कब कटेगा, तो मान लीजिए इसके ऊपर भी 2 हो, उसके ऊपर भी 2 हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब धनायन के ऊपर का जो आवेश है, धनायन के ऊपर का जो आवेश है, उसकी संख्या को ऋणायन के नीचे लिख देते हैं। मतलब जैसे इसके ऊपर 1 था ना, तो उसको SO4 के नीचे लिख देंगे, याद रखिएगा। इसी प्रकार ऋणायन के ऊपर का जो आवेश है उसको धनायन के नीचे लिख देंगे, उसको धनायन के नीचे लिख देंगे, धनायन के नीचे लिख देंगे, हो जाएगा आराम से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धनायन के नीचे लिख देंगे, मतलब धनायन के ऊपर का ऋणायन के नीचे, ऋणायन के ऊपर का धनायन के नीचे लिख देंगे, सूत्र प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। अब जरा आइए देखेंगे हम लोग इसको, इस यौगिक का सूत्र बनाते हैं जरा। कहेंगे आप पहले कठिन ही बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कठिन उठिन कुछ नहीं है, सब आसान ही है। अमोनियम, तो अमोनियम के नीचे अमोनियम का सूत्र लिखिए, NH4 के ऊपर आया प्लस। सल्फेट के नीचे सल्फेट का सूत्र लिखिए, SO4 के ऊपर आया 2-। चलिए देखिएगा, इसके ऊपर कितना प्लस दिख रहा है, 1 प्लस दिख रहा है, इसके ऊपर कितना माइनस दिख रहा है, 2 माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 किसी से कटने वाले तो है नहीं, तो जो इसके ऊपर का है इसको भेजिए सल्फेट के नीचे, और जो इसके ऊपर का है इसको भेजिए इसके नीचे, ठीक है भैया। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर ऊपर 1 है तो उसको नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। अगर ऊपर 1 है तो उसको नीचे ले जाकर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 जा रहा है नीचे ना, तो कोई मतलब नहीं है, लिखिएगा ही मत, बस तीर लगा लीजिए कि हाँ जा रहा है। लेकिन ये 2 आ रहा है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा, कैसे, NH4 और इसके नीचे 2, ऐसे लिख दीजिए, गलत है, गलत है ये, याद रखिएगा। पूरे NH4 के नीचे गया है 2 ना, तो कैसे आएंगे आप, पहले कोष्ठक लगाएंगे उसको, NH4 को, उसके नीचे 2 लिखेंगे, फिर आपका जो SO4 है उसके नीचे कोष्ठक लगा के 1 लिखना है। लेकिन मैंने कहा ना भैया, 1 मत लिखिए, कौनो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होता 1 लिखने का, छोड़ दीजिए। देखिए यही सूत्र बन गया आपका, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। क्या सूत्र बन गया, अमोनियम सल्फेट। अब जरा एक सबसे सरल वाला लेते हैं, देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए भैया, सोडियम का सूत्र बताइए तो जरा। Na नहीं, सोडियम के साथ में क्लोराइड लिखा है ना, तो Na+ लेना पड़ेगा, क्लोराइड Cl-। देखिए भैया, ड लगा है तो अकेला ही रहेगा, ट लगा होता तो साथ में ऑक्सीजन भी होता। अगर यहीं पे मैं गलती से ट लिख दिया होता ना, तुरंत ही ऑक्सीजन आ जाता उसके साथ, ध्यान में रखिएगा, तब नमो ये वाला बन जाता ना भैया। देखिए तो जरा, कौन सा वाला नमो बन जाता जी, तब नमो आपका, देखिए ये वाला बन जाता, क्लोराइड, देख रहे हैं ना, ये वाला नाम बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बच्चा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, याद रखिएगा, नॉर्मल ही रह गया क्लोराइड। जैसे क्लोराइड है ना, तो Cl- आ गया, क्या आ गया जी, Cl-। अब बताइए जरा, ऊपर कितना लिखा है दोनों के ऊपर, इसके ऊपर केवल प्लस है तो मतलब 1 ठो है, इसके ऊपर माइनस भी केवल 1 ठो है, तो इसका जो 1 है सोडियम के नीचे जाएगा, इसका जो 1 है Cl के नीचे जाएगा, तो Na के नीचे जाएगा 1, Cl के नीचे भी जाएगा 1। मैंने कहा ना 1 मत लिखा करिए, छोड़ दीजिए। क्या सूत्र बनेगा, खाली क्या सूत्र बनेगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जानते हैं कि नहीं, NaCl, ध्यान दीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए, अब मैंने कहा भैया कॉपर सल्फेट का सूत्र लिखिए, कॉपर सल्फेट का लिखिए। तो मैंने कहा ना, जब भी आपको कॉपर लिख के आएगा ना, तो कॉपर 2 प्रकार का आयन बना रहा था, एक Cu+, एक Cu2+। तो आप कौन सा लेंगे अगर कॉपर लिख के आया, तो मैंने कहा ना आपको Cu2+ लेना है। कौन सा लेना है, Cu2+ लेना है। भैया सल्फेट, बताइए सल्फेट का सूत्र। तो अभी पीछे देखा ना आपने, क्या देखा आपने, 8 लगाया, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन वाला है, SO4 पे 2-। अब देखिए जरा, इसके ऊपर कितना दिख रहा है, 2, इसके ऊपर भी कितना दिख रहा है, 2, कटता है ना 2 से दोनों, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब इनके ऊपर 1 बचा, वो भी इनके नीचे, इनके ऊपर 1 बचा, वो इनके नीचे। तो मैंने कहा ना 1 मत लिखिए,
मत लिखिए एक, क्या बचेगा खाली CuSO4। क्या बचेगा खाली CuSO4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए ज़रा, कोई गलती नहीं ना, एकदम आराम से समझ जाएंगे। आइए ज़रा कुछ और देखते हैं। देखिए भैया, एक नाम और लिखता हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो चलिए ज़रा, मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है क्या? नहीं, मैग्नीशियम के साथ भैया ऑक्साइड लिखा है ना, तो मैग्नीशियम का आवेश लेना पड़ेगा Mg2+। क्या लेना पड़ेगा? Mg2+। और ऑक्साइड आयन का क्या लिखवाए हैं? ऑक्साइड आयन का क्या लिखवाए थे जी? ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, बोलिए ज़रा। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, देखिए ज़रा, आप देखते जाइए। देखिए ये है O पे ऊपर 2- है ना, ऑक्साइड, यही है ऑक्साइड, यही है, यही है, देखिए नीचे ऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है भैया, यही है, नीचे आपको ऑक्साइड लिखा हुआ है, ऑक्साइड याद रख लीजिएगा आप लोग, यही ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है। तो फिर देखिए, इनके ऊपर 2 है, इनके ऊपर 2 है, 2 से 2 कट गया एक एक बार में, तो एक एक नीचे ले जाने कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो क्या बचेगा खाली MgO बचेगा। क्या बचेगा? MgO। ठीक है, ऐसे देखिएगा भैया, एक और देखते हैं, समझते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, चलिए ज़रा, यही हड्डी में पाया जाता है, हमारे हड्डी में। ठीक है, कैल्शियम का सूत्र बताइए, Ca2+। क्या होता है? Ca2+। फास्फेट का क्या देखा हमने? PO4 पे 3-। चलिए ज़रा, इनके ऊपर 2 है, इनके ऊपर 3 है, तो बोलिए कटेगा क्या 2-3? नहीं कटेगा ना। तो इसका जो 3 है इसके नीचे, इसका जो 2 है इसके नीचे, तो Ca अकेला ही है, उसके नीचे 3 लिख दीजिए। लेकिन PO4 इतना बड़ा है तो पहले इसको कोष्ठक में बंद करिए, फिर उसके नीचे 2 लगाइए, ऐसे। यही सूत्र है आपका कैल्शियम फास्फेट का, Ca3PO4 ट्वाइस। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो एक ज़रा थम्स अप करिएगा, बोलिएगा ज़रा, समझ में आ गया ना? और समझ में आ गया ना तो एक बार इसको ना, इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर कर दीजिए, जहाँ मन में आए वहीं पर। ध्यान में रखिए, इसको कम से कम 1000 व्यू ले आ दीजिए इस पर, ध्यान में रखिएगा, तब जाके पता लगेगा हाँ ये क्लास है, कुछ क्लास है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपके बहुत सारे नाम बन गए। अब मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा, आप उनकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, सोडियम ऑक्सेलेट, ये लिख लीजिए पहले, यहीं पे एक मैं और बता दूँ आपको, सोडियम ऑक्सेलेट, सोडियम ऑक्सेलेट। तो सोडियम कौन है भैया? Na+, ऑक्सेलेट कौन है? C2O4 पे 2-, अभी मैंने लिखा था पीछे। तो इनके ऊपर 1 है, इनके ऊपर 2 है, तो इनका 2 इनके नीचे आएगा, इनका 1 इनके नीचे जाएगा। एक का मैंने कहा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो Na के नीचे चला आया 2, और C2O4 के नीचे 1 गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, Na2C2O4 बन गया, सोडियम ऑक्सेलेट। क्या बन गया भैया? सोडियम ऑक्सेलेट। देखिए कोई भी यौगिक बनाइए, जो मन में आए वो बनाइए आप। देखिए मैं एक बनाता हूँ और, फेरिक क्लोराइड, या फेरिक सल्फेट ही बना दूँ मैं, फेरिक सल्फेट बना लीजिए, फेरिक सल्फेट। चलिए ज़रा फेरिक का फॉर्मूला बताइए। फेरस और फेरिक 2 चीज़ें देखा ना शुरू में आपने, अस वाला कम था, इक वाला ज़्यादा था, फेरिक लगाइए Fe3+। सल्फेट देखिए SO4 पे 2-। देखिए ज़रा, इनके ऊपर 3 है, इनके ऊपर 2 है, कटेगा है नहीं, तो 2 इसके नीचे, 3 इसके नीचे। Fe के नीचे देखिए 2, और SO4 के नीचे 3 जाएगा तो कोष्ठक लगा के 3 लिखना पड़ेगा, Fe2SO4 थ्राइस, फेरिक सल्फेट। कितना गजब की बात है, कितना आसानी से फार्मूला बनता है। देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है, जब बनाएंगे ना तब बनता है, जब बनाएंगे तब बनता है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। आगे देखिए, फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, बोलिए ज़रा, फेरस नाइट्रेट का बताएंगे क्या होगा? फेरस का सूत्र बताइए, फेरस का, फेरस का भैया क्या होता है? Fe2+। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 पे हैं 2- कौन बोल रहा है जी? NO3 पे केवल माइनस। चलिए ज़रा इनका देखिए, इनके ऊपर 2 है, इनके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 का ही है, 1- है ना, खाली 1 का ही है, तो 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे। तो अब बताइए Fe के नीचे 1 लिखने का कोई फ़र्क पड़ेगा?
कोई फ़र्क है? नहीं पड़ेगा, हटा देते हैं 1 को। और NO3 को पहले लिखिएगा कोष्ठक में और उसके नीचे 2 लिखिएगा, FeNO3 ट्वाइस। ये हो गया फेरस नाइट्रेट। क्या हो गया जी? फेरस नाइट्रेट हो गया ना। बस भैया जितना मर्जी उतना बनाइए, जो मन में आए उतना बनाइए। आप अपने मन से घर पे कोई धनायन पकड़िए, कोई ऋणायन पकड़िए, जोड़ के यौगिक बना दीजिए, बस फटाक से बताइए, जितना मन में आए उतना बनाइए। मैं कुछ आपको दे दे रहा हूँ, 8-10 यौगिक दे दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे लिखिएगा आप लोग अमोनियम फास्फेट, घर से बनाइएगा इसको, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट हो गया ना। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर लिखिएगा कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट, फिर लिखिएगा सोडियम एसीटेट, फिर लिखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे अनगिनत यौगिक बनेंगे, कितना देंगे हम आपको, बोलिए तो ज़रा हैं। उसके बाद देखिएगा सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं भैया, अनगिनत यौगिक हैं, जो मन में आया बनाइएगा घर से। ठीक है, लेड नाइट्रेट बनाइएगा, लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट बनाइएगा। मैंने कहा था ना, लेड अगर देगा तो कौन सा लेना है आपको, मैंने पीछे बोला था। अब जाइए दोबारा पढ़िएगा, पता लगेगा आपको, लेड सल्फेट। ठीक है, तो इतने यौगिक बनाइए आप लोग। अब मैं आपको कल की एक क्लास और लूँगा अलग से, जिसमें मैं आपको अम्लों का नाम लिखना बताऊँगा कि अम्लों के नाम से फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि अम्लों के नाम से फॉर्मूले थोड़ा सा अलग होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, दिक्कत में फंस जाएंगे आप। इसीलिए उनको मैं अलग से एक शॉर्ट क्लास 10 मिनट 15 मिनट की लेके मैं उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास एकदम शानदार ज़बरदस्त लगी होगी, और अगर शानदार और ज़बरदस्त लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए, याद रखिएगा। और एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे ना उतना ही फ़ायदा रहेगा। आप कमेंट करिए कि मतलब ये क्लास मुझे बढ़िया लगी, मुझे यौगिक सारे समझ में आ गए हैं। जो नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट करिए आप, अगर मेरी कोई गलती है उसको भी कमेंट करिए, ध्यान में रखिएगा, मैं उसको सुधार करूँगा अगले क्लास में, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। आपकी वजह से कोई परेशान ना होने पाए, याद रखिएगा। चलिए।